As an anesthetist, daily I have met with different type of patients. Everyone had a different story. इस बार मैं जिस कपल से मिली वो 7 साल से प्रेगनेंसी का ट्राई कर रहे थे बट प्रेगनेंसी हो ही नहीं रही थी। सब कुछ ट्राई करने के बाद नेचुरल टिप्स, आयुर्वेदिक टिप्स, होम्योपैथिक, एवरीथिंग इज ट्राइड। नाउ दे आर होपलेस फॉर प्रेगनेंसी। इस बार ही एमकेडी हॉस्पिटल पहुंचे जहां पर कि इनको दूरबीन विधि से प्रेगनेंसी ना होने के कारण को देखने के लिए डॉक्टर अवनीश, जो कि एमकेडी हॉस्पिटल में कंसल्टेंट है, उनके द्वारा बुलाया गया। यदि आप भी प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं और आपको प्रेगनेंसी हो नहीं रही तो डेफिनेटली आपने भी ये वर्ड जरूर सुना होगा, ट्यूबल ब्लॉकेज, यानी नलकी का बंद हो जाना। प्रेगनेंसी के लिए ट्यूब इज वेरी इंपॉर्टेंट। ट्यूब यानी फेलोपियन ट्यूब, जो कि यूटरस यानी बच्चादानी को ओवरी से जोड़ती है, जहां पर कि स्पर्म और ओवा एक दूसरे से आकर मीट होते हैं और प्रेगनेंसी हो जाती है। बट यदि उसी में रुकावट आ जाए तो आखिर प्रेगनेंसी कैसे होगी? मजे की बात तो ये है कि इसमें कोई विशेष लक्षण नहीं दिखाई देता जब तक कि आप प्रेगनेंसी का ट्राई ना करो, इसका पता ही नहीं चलता। बट कुछ पेशेंट्स में बार बार इन्फेक्शन का होना, निचले हिस्से में दर्द होना, ये सब देखने को मिल सकता है। जब कोई महिला प्रेगनेंसी का ट्राई करती है और जब उसे प्रेगनेंसी नहीं होती तो वो डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर जब उसको एचएसजी एडवाइस करते हैं, यानी ट्यूब के लिए जांच कराना, स्टेरोसल्पिंगोग्राम, तब उसको पता चलता है कि ओह, मेरी तो ट्यूब ब्लॉक है। एचएसजी में डाई डालकर ट्यूब को चेक किया जाता है, यानी ट्यूब की पिटेंसी चेक की जाती है कि कहीं ट्यूब में कोई ब्लॉकेज है कि नहीं है। सेकेंड चीज, इवन अल्ट्रासाउंड आप कराने जाओगे तो अल्ट्रासाउंड भी आपका नॉर्मल आएगा। अल्ट्रासाउंड में भी यदि ट्यूब में बहुत ज्यादा सूजन नहीं है तब तक ट्यूब दिखाई नहीं देती। सो अल्ट्रासाउंड एकदम आपका नॉर्मल रहेगा, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। सबसे अच्छा जो मेथड है ट्यूब के लिए वो है डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी, यानी दूरबीन विधि से ट्यूब की जांच करना। ये जो महिला हमारे पास आई थी, ये डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी के लिए आई थी। बहुत सारी औरतें ये जानने के बाद खुद को कोसती रहती हैं कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। 50% केसेस में प्रेगनेंसी ना होने का मेन रीजन है ट्यूब का ब्लॉक होना। आप अकेले नहीं हैं। यदि आपकी एक ट्यूब ब्लॉक है तो नेचुरली कंसीव किया जा सकता है, बट यदि आपकी दोनों ट्यूब ब्लॉक है तो नेचुरली कंसीव करना इम्पॉसिबल है। उस केस में ये डिपेंड करता है कि कौन सा पार्ट ट्यूब का जो कि ब्लॉक है। कई केसेस में मेडिसिन के द्वारा उस नलकी की सूजन को कम किया जा सकता है और इन्फेक्शन को ठीक किया जा सकता है, जिससे कई बार ट्यूब खुल जाती है। सेकंड, कई बार सर्जिकली अप्रोच किया जाता है ट्यूब को ओपन करने के लिए। बट जब ट्यूब आपकी कंप्लीटली ब्लॉक है या फिर ट्यूब में हाइड्रोसल्पिंग्स जैसी प्रॉब्लम है तो उस केस में ट्यूब को ठीक नहीं किया जा सकता। उसमें डॉक्टर्स ट्यूबल क्लिपिंग कर देते हैं, यानी ट्यूब का लाइगेशन कर देते हैं। और उस केस में भी हमारे पास ऑप्शन है टेस्ट ट्यूब बेबी का, यानी आईवीएफ का। यदि आप भी परेशान हैं कि प्रेगनेंसी नहीं हो रही, कंसीव नहीं हो पा रहा, तो प्लीज डोंट बी होपलेस। प्लीज बुक योर अपॉइंटमेंट विद योर नियर बाय गायनी एक्सपर्ट। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि दूरबीन विधि से कैसे ट्यूब की जांच होती है और एनेस्थीसिया का रोल क्या है। क्या पेशेंट को पेन होता है इन सारी चीजों में या नहीं? प्लीज कीप वॉचिंग। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना मत भूलिए। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन एंड डोंट प्रेस द बेल आइकन। बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।